हेलो दोस्तों, हैप्पी महाशिवरात्रि। आशा करता हूँ जब भी आप कहानी सुन रहे होंगे तो आप सभी महाशिवरात्रि व्रत करके ये वीडियो देख रहे हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस स्टोरी को पूरा सुने। ये काफ़ी आपको बेहतरीन और हो सकता है आप ये स्टोरी सुने हो, लेकिन इसमें आपको पूरे विस्तार से आपको इस कहानी सुनाऊंगा। लोग शिव और पार्वती की शादी के रूप में क्यों मनाते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि के विषय में भिन्न भिन्न मत हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि आज के दिन ही शिव जी और माता पार्वती विवाह सूत्र में बंधे थे, जबकि अन्य कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि आज के ही दिन शिव जी ने कालकूट नाम का विष पिया था, जो सागर मंथन के समय समुद्र से निकला था। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि समुद्र मंथन देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्ति के लिए किया था। एक शिकारी कथा भी इस त्यौहार के साथ जुड़ी हुई है कि कैसे उसने अनजाने में ही भगवान शिव को प्रसन्न करके और असीम कृपा प्राप्त की थी। प्राचीन काल में किसी जंगल में एक गुरु द्रुह नाम का एक शिकारी रहता था, जो जंगली जानवरों का शिकार करता था, अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। एक बार शिवरात्रि के दिन जब वह शिकार के लिए निकला, पर संयोगवश पूरे दिन खोजने के बाद भी उसे कोई शिकार न मिला। उसके बच्चों, पत्नी एवं माता पिता को भूखा रहना पड़ेगा। इस बात से वह चिंतित हो गया। सूर्यास्त होने पर जब एक जलाशय के समीप पहुंचा और वहां एक घाट के किनारे एक पेड़ पर थोड़ा सा जल पीने के लिए लेकर चढ़ गया, क्योंकि उससे पूरी उम्मीद थी कि कोई न कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ जरूर आएगा। वह पेड़ बेलपत्र का था और उसी पेड़ के नीचे शिवलिंग भी था, जो सूखे बेलपत्रों से ढके होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। रात का पहर बीतने के बाद एक हिरणी वहां पर पानी पीने के लिए आई। उसे देखते ही शिकारी ने अपने धनुष का बाण साधा। ऐसा करने में उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते एवं जल की कुछ बूंदें नीचे बने शिवलिंग पर गिरी और अनजाने में ही शिकारी की पहले प्रहर की पूजा हो गई। हिरणी ने जब पत्तों की खड़खड़ाहट सुनी तो घबराकर ऊपर की ओर देखा और भयभीत होकर शिकारी से कांपते हुए स्वर में बोली, मुझे मत मारो। शिकारी ने कहा वह और उसका परिवार भूखा है, इसलिए वह उसे नहीं छोड़ सकता। हिरणी ने वादा किया कि वह अपने बच्चों को अपने स्वामी को सौंप कर लौट आएगी, तब वह उसका शिकार कर ले। शिकार को उसकी बात का विश्वास नहीं हो रहा था। उसने फिर से शिकारी को यह कहते हुए बात को भरोसा करवाया कि जैसे सत्य पर ही धरती टिकी है, समुद्र मर्यादा में रहता है और झरनों से जल धाराएं गिरा करती है, वैसे ही वह भी सत्य बोल रही है। क्रूर होने के बावजूद भी शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने जल्दी लौटना कहकर उसे हिरणी को जाने दिया। थोड़ी ही देर बाद एक और हिरणी वहां पानी पीने आई। शिकारी सावधान हो गया, तीर साधने लगा और ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से फिर पहले की तरह थोड़ा जल और कुछ बेलपत्र नीचे शिवलिंग पर जा गिरे और अनायास ही शिकारी की दूसरे पहर की पूजा भी हो गई। इस हिरणी ने भी भयभीत होकर शिकारी से जीवन दान की याचना की, लेकिन उसने अस्वीकार कर दी। लेकिन उसके अस्वीकार कर देने पर हिरणी ने उसे लौट आने का वचन यह कहते हुए दिया कि उसे ज्ञात है कि जो वचन देकर पलट जाता है, उसका अपने जीवन में संचित पुण्य नष्ट हो जाया करता है। शिकारी ने पहले की तरह इस हिरणी के वचन का भी भरोसा कर उसे जाने दिया। अब तो वह इसी चिंता में व्याकुल हो रहा था कि उनमें से शायद ही कोई हिरणी लौट कर आए और अब उसके परिवार का क्या होगा। इतने में ही उसने जल की ओर आते हुए एक हिरण को देखा। उसे देखकर शिकारी बड़ा प्रसन्न हुआ। अब फिर धनुष का बाण चढ़ाने से उसकी तीसरे पहर की पूजा भी स्वतः ही संपन्न हो गई, क्योंकि पत्तों के गिरने की आवाज़ से वह हिरण सावधान हो गया। उसने शिकार को देखा और पूछा, तुम क्या करना चाहते हो। वह बोला, अपने कुटुंब का भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। मृग प्रसन्न होकर कहने लगा, मैं धन्य हूँ कि मेरा यह शरीर किसी के काम आएगा। परोपकार से मेरा जीवन सफल हो जाएगा, पर कृपया कर अभी मुझे जाने दो, ताकि मैं बच्चों को उनकी माता के हाथ में सौंप कर और उन सबको धीरज बंधाकर यहाँ लौट आऊं। शिकारी का हृदय उसके पाप पुंज नष्ट हो जाने से अब तक शुद्ध हो गया था, इसलिए वह विनय पूर्वक बोला, जो जो यहाँ आए सभी बातें बनाकर चले गए और अभी तक नहीं लौटे। यदि तुम भी झूठ बोलकर चले जाओगे तो मेरे परिजनों का क्या होगा। अब हिरण ने यह कहते हुए उसे अपने सत्य बोलने का भरोसा दिलवाया कि यदि वह लौट कर न आए तो उसे वह पाप लगे जो उससे लगा करता है, जो समर्थ रहते हुए भी दूसरे का उपकार नहीं करता। शिकारी ने उसे भी यह कहकर जाने दिया कि शीघ्र लौट कर आना।
रात्रि का अंतिम प्रहर शुरू होते ही उस शिकारी के हर्ष की सीमा न थी, क्योंकि उसने सब हिरण्यों को अपने बच्चों सहित एक साथ आते देख लिया था। उन्हें देखते ही उसने अपना धनुष बाण रखा और पहले की तरह ही चौथे प्रहर की ही शिव पूजा संपन्न हो गई। उस शिकारी के शिव पूजा से सभी पाप भस्म हो गए। इसलिए वह सोचने लगा, ओह, ये पशु धन्य है जो ज्ञानहीन होकर भी अपने शरीर से परोपकार करना चाहते हैं। लेकिन धिक्कार है मेरे जीवन को कि मैं अनेक प्रकार के कुकृत्यों से अपने परिवार का पालन करता रहा। अब उसने अपना बाण रोक लिया तथा मृग से कहा कि वे सब धन्य हैं तथा उन्हें वापस जाने दिया। उसके ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर तत्काल उससे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाया तथा उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गुह नाम प्रदान किया। मित्रों, यही वह गुह था जिसके साथ भगवान श्री राम की मित्रता की थी। आप लोगों ने श्री राम गुह की मित्रता रामायण में पढ़ी होगी और अमरनाथ सागर का रामायण में आपने देखा होगा। शिव जी जटाओं में गंगा जी को धारण करने वाले, सिर पर चंद्रमा को सजाने वाले, मस्तक पर त्रिपुंड तथा तीसरे नेत्र वाले, कंठ के कालपाश अर्थात नागराज तथा रुद्रमाला से सुशोभित, हाथ में डमरू और त्रिशूल है, जिनके भक्तगण बड़ी श्रद्धा से जिन्हें शिव शंकर, भोलेनाथ, महादेव, भगवान आशुतोष, उमापति, गौरी शंकर, सोमेश्वर, महाकाल, ओंकारेश्वर, वैद्यनाथ, नीलकंठ, त्रिपुरारी, सदाशिव तथा अन्य शास्त्रों नामों से संबोधित कर उनकी पूजा अर्चना किया करते हैं। ऐसे भगवान शिव एवं शिवा हम सबके चिंतन को सदा सदैव सकारात्मक बनाए और सभी की मनोकामनाएं पूरा करें। इसी के साथ आप सभी को हैप्पी महाशिवरात्रि और प्यारा सा कमेंट करके, और जिसने पूरा इस कहानी को सुना तो प्लीज़ एक कमेंट करके, लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करके ऑल बटन दबा दें।